क्या हुआ? आज सुबह फिर थका थका महसूस कर रहे हो? उठने का मन नहीं कर रहा है? सोच रहे होंगे कि थोड़ी देर और सो लेता हूं और उसके बाद उठकर काम करूंगा। और उस थोड़ी देर सोने के बाद जब उठते होंगे तो फ्रस्ट्रेटेड फील करते होंगे, सोचते होंगे कि मैं अपनी लाइफ के साथ ऐसा क्यों कर रहा हूं, मुझे सब कुछ तो पता है, फिर भी मैं काम क्यों नहीं कर रहा हूं। आप अपने आप से कहते होंगे कि मैं इतना ज्यादा आलसी क्यों हो रहा हूं, मैं अपने काम को इतना ज्यादा टाल क्यों रहा हूं। और इसी वजह से आप बहुत बार परेशान रहते होंगे। कई बार आप अपने आप से कहते होंगे कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आएगा, समझ में आएगा, बस ध्यान से सुनिएगा। यदि मैं आपको आज कहूं कि कल सुबह आपको मुंबई जाना है घूमने के लिए, तो क्या आप पूरी रात सो पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या आपको किसी को उठाने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आप दूसरों को उठाएंगे कि जल्दी उठिए, हमें घूमने के लिए जाना है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता चल गया है आपका पर्पस, कि जब मैं वहां पर जाऊंगा तो घूमूंगा, मस्ती करूंगा, एंजॉय करूंगा और बहुत अच्छा फील करूंगा। लेकिन अब सोच कर देखिए कि अभी आप क्यों नहीं उठ पा रहे? अभी आपको उठने में आलस्य क्यों आ रहा है? क्योंकि आप इस बात को अपने दिलो दिमाग से मानते हैं कि जो भी काम आप सुबह उठकर करने वाले हैं उससे आपका जीवन नहीं बदलेगा, और इसलिए आप सुबह उठने के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होते हैं, क्योंकि आपको अपना पर्पस ही नहीं पता है कि आपको जाना कहां है। और जिस इंसान को यह पता ही नहीं होगा कि उसे जाना कहां है, क्यों जाना है, वहां जाने से उसे क्या मिलेगा, तो उसके लिए सुबह उठने का मतलब ही क्या है? वो बिल्कुल भी नहीं उठेगा। सुबह जल्दी उठने के लिए, रात को देर तक काम करने के लिए एक पर्पस तो चाहिए ना। यदि वो पर्पस ही आपकी जिंदगी में नहीं होगा तो आप अपने जीवन को कैसे बदलेंगे? आप अपने आप को कैसे कहेंगे कि आपको सुबह जल्दी उठकर यह काम करना है? आपको एक ऐसे पर्पस की जरूरत है जो आपको वही फीलिंग दे जो आपको किसी से प्यार करते वक्त आती है, जो आपको घूमते वक्त आती है, जो आपको अपना पसंदीदा भोजन करते वक्त आती है। वही पर्पस आपके जीवन में आपको चाहिए। थॉमस अल्वा एडिशन जब बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो उनके पास आकर कोई उन्हें उठाता नहीं था, कोई बताता नहीं था कि भाई उठो, तुम्हें बल्ब का आविष्कार करना है। उन्हें पता था कि उनका पर्पस क्या है, उन्हें पता था कि उन्हें उठना क्यों है, और वो इसलिए उठते थे। उन्हें पता था कि मेरे द्वारा बनाई गई चीज की रोशनी से ये पूरी दुनिया एक दिन जगमगाएगी, और इसीलिए वो उठते थे। क्योंकि आपको ये फीलिंग किसी से प्यार करते वक्त आती है, घूमते वक्त आती है, अपना पसंदीदा भोजन करते वक्त आती है। लेकिन हर उस महान व्यक्ति को जो अपनी जिंदगी में सफल हुआ है, उसको ये फीलिंग अपना काम, अपना पर्पस को पूरा करते वक्त आती थी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ साधारण लोग ही कमजोर पड़ते हैं। जितने भी महान लोग इस पृथ्वी पर हुए हैं वो भी कभी ना कभी अपने जीवन में कमजोर पड़े थे। जब अर्जुन युद्ध लड़ने के लिए गए थे तो वो भी कमजोर पड़ गए थे। उन्होंने भी अपने शस्त्र रख दिए थे और युद्ध करने के लिए मना कर दिया था। वो भी युद्ध को टाल रहे थे और युद्ध करने से मना कर रहे थे। लेकिन श्री कृष्ण के समझाने पर अर्जुन को ये बात समझ में आई कि उनका असली उद्देश्य क्या है, उनका पर्पस क्या है, उन्हें ये युद्ध क्यों लड़ना है, और इसीलिए उन्होंने वो युद्ध लड़ा। आपके जीवन में भी एक युद्ध चल रहा है। अब इसे आपको लड़ना है या नहीं लड़ना है ये आपके हाथों में है। लेकिन एक बात निश्चित है कि आपकी हार या जीत इसी युद्ध पर निर्भर करती है। और इस युद्ध में जीतेगा सिर्फ वही जिसे ये पता है कि उसे जाना कहां है, जिस इंसान को अपना असली उद्देश्य पता होगा। सुबह उठना, मेहनत करना, ये सभी चीजें आपके लिए एक खेल बन जाएगी। जब आपको पता चल जाएगा कि आपको जाना कहां है, आपको बहुत मजा आएगा, आप बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि आपको अपना असली पर्पस पता है। इस पृथ्वी पर 95% से भी ज्यादा लोग यहां से वहां भटक रहे हैं, परेशान हैं। वो सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं, उन्हें रात में नींद नहीं आती है, वो आलसी होते हैं, वो कामों को टालते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उनका पर्पस क्या है। अब जिस इंसान को पता ही नहीं कि उसे जाना कहां है, फिर भी वो कहीं ना कहीं तो जाएगा, लेकिन वो वहां कभी नहीं जाएगा जहां वो खुद जाना चाहता था। आप अपने आप को जानिए, अपने पर्पस को जानिए, अपने उद्देश्य को जानिए, और उसके बाद आप कभी भी कोई भी बहाना नहीं बनाएंगे। मैं जानता हूं कि ये करना बहुत कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन है, बहुत मुश्किल है, लेकिन करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा।